खोया हुआ शहर अटलांटिस मिला और दोबारा खो गया। सारा नाम की एक औरत लोगों से खचाखच भरे सभागृह में खड़ी थी। खोया हुआ शहर अटलांटिस, इस विषय पर वो अपना आखिरी भाषण दे रही थी। अपने शोध प्रबंध पर भाषण देकर आखिर में उसने कहा, तो इस तरह हमने अटलांटिस शहर का ठिकाना खो दिया। ईसा पूर्व 360 में अटलांटिस के बारे में आखिरी बार लिखा गया था। 2380 साल बाद आज भी हम तलाश कर रहे हैं, लेकिन असल में सवाल ये है कि क्या हमें अब तलाश करनी चाहिए। सुनने के लिए शुक्रिया। तालियों की गूंज से सारा का भाषण खत्म हुआ। कार्यक्रम भी खत्म हुआ। सारा बस निकलने ही वाली थी कि तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति सारा के पास आया और उसने पूछा, तुम्हें वाकई में लगता है कि हमें तलाश रोक देनी चाहिए? अटलांटिस की तलाश में न जाने कितने पैसे और मेरी जिंदगी के 20 साल बर्बाद हुए हैं, और मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। अब मुझे ये जिद छोड़ देनी चाहिए। और मान लो कि इतने सालों बाद हमें अटलांटिस मिल भी गया, तब भी क्या हासिल होगा? खंडहर। 20 साल बाद भी तुम्हारे पास सवालों का जवाब नहीं है। बेटी, सिक्के का दूसरा पहलू भी तो देखो। क्या पता शायद वो शहर वक्त के साथ साथ अपना ठिकाना भी बदल रहा था। सारा ने उस बुजुर्ग व्यक्ति की बात पर गौर नहीं किया। वो अपनी फाइल समेटकर बैग में भरने लगी। अचानक उसने मुड़कर देखा तो वो बुजुर्ग आदमी वहां से चला गया था, लेकिन उसने मंच पर एक सोने का सिक्का छोड़ा था। अटलांटिस के खोए हुए शहर का एक पुरातन सिक्का। सारा चौंक गई। घर जाते समय सारा उस बुजुर्ग आदमी और उसकी बातों के बारे में सोचने लगी। सोचते सोचते वो सिक्का हाथ में लिए ही सो गई। जैसे ही उसकी आंख लगी, वैसे ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और वो जाग गई। उसने देखा कि अचानक से वो खंडहरों में जा पहुंची है। उसके सामने एक बड़ा सा महल था जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था अटलांटिस। उसे इस दृश्य पर विश्वास नहीं हुआ। पिछले 20 सालों से वो इसी जगह की तलाश में थी और आज वो वहां पहुंच गई थी। उस सोने के महल में प्रवेश करते ही उसे एक बड़ा सा दरबार दिखा। अंदर जाने पर उसे यह एहसास हुआ कि वहां सारी चीजें सोने की बनी हुई थी। राजा के सिंहासन की ओर बढ़ने के बाद उसे दिखता है कि वो बुजुर्ग आदमी सिंहासन पर बैठ उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। उसकी धड़कन तेज होने के बावजूद वो जिज्ञासा से आगे बढ़ती है। उस बूढ़े आदमी का पोशाक उसे एक ग्रीक रहस्यमय व्यक्ति की तरह दिखने लगता है। आप हमारी पहली मुलाकात से बिल्कुल अलग और जवान दिख रहे हैं। कौन है आप? गलत सवाल। सवाल तो ये है कि क्या तुम अब भी मानती हो कि अटलांटिस की तलाश नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ कैसे पहुंची? बेटी, तुम्हारे पास यहाँ ज्यादा वक्त नहीं है। तुम्हारी खोज पूरी करो और जो इकट्ठा करना है करो। जल्द ही आइसलैंड अपनी दिशा बदल देगा। अपना सपना पूरा होता देख सारा खुश हो गई और उसकी नजर एक नायाब चीज पर पड़ी। क्या? इसका क्या मतलब हुआ? लेकिन जैसे ही वो कुर्सी की तरफ मुड़ी तो राजा वहां नहीं था। सारा महल से बाहर निकलकर कई चमकते हुए पेड़ पौधों को देखती है। उसने उन पौधों के बारे में पढ़ा था और वो जानती थी कि उनमें कई औषधि गुण है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। मैंने जो जो पढ़ा था वो सब तो सच निकला। सारा कुछ पत्ते लेकर अपनी जेब में रखती है। उसे दूर पहाड़ों के भीतर से बहने वाली सोने की नदियां दिखाई देती है। उत्सुकता से वो एक मकबरे तक पहुंचती है। उस पर लिखा नाम वो पढ़ती है, कप्तान नीमो। मकबरे के अंदर एक सिक्के के नीचे उसे एक नक्शा भी मिलता है। ये वही सिक्का था जो सोते वक्त उसके हाथों में था। सिक्के को छूते ही वो नींद से जग जाती है और देखती है कि उसके एक हाथ में नक्शा और दूसरे हाथ में सुनहरे पत्ते हैं। फिर देर रात ही वो अपने शोध प्रबंध को दोबारा शुरुआत करती है। कहानी पूरी हुई।